ओम शांति। एक छोटा सा बच्चा एक दुकान पर जाता है और वहां पर टेलीफोन होता है और वहां से टेलीफोन लगाता है, टेलीफोन बूथ से। वो कहता है, बात कर रहा है किसी महिला से। वो कहता है, मैडम मुझे काम चाहिए। उधर से आवाज आती है, मेरे पास काम नहीं है तुम्हें देने के लिए। वो कहता है, मैं जानता हूं आपके घर के सामने जो लॉन है उसकी कटिंग के लिए एक व्यक्ति की आवश्यकता है और मैं वो काम कर सकता हूं। उधर से आवाज आती है, मेरे पास ऑलरेडी एक लड़का है। वो कहता है कि मैं आपको आधे कीमत में, आधे पैसों में काम करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि मुझे बहुत आवश्यकता है पैर के काम की। मैडम मुझे काम दे दीजिए। उधर से आवाज आती है कि नहीं, मैं अपने जो लड़का है मेरे पास उससे मैं संतुष्ट हूं। वो कहता है, मैं आपके घर की सफाई पोछा भी कर दूंगा साथ साथ, मुझे कैसे भी करके काम दीजिए। उधर से आवाज आती है, नहीं मेरे पास ऑलरेडी एक लड़का है, मैं तुझे काम नहीं दे सकती। और वो लड़का फोन रख देता है। दुकानदार ये सब बहुत उत्सुकता से देख रहा होता है और उस लड़के के पास जाता है और कहता है, क्या तुम्हें काम चाहिए? मैं तुझे देने के लिए तैयार हूं। कि तेरी लगन देखकर मेरे मन में आया कि मैं तुझे काम दूं। वो लड़का कहता है, मुझे काम की आवश्यकता नहीं है। तो दुकानदार कहता है, अभी अभी तो तुम कह रहे थे कि मुझे काम दो, काम दो। वो कहता है, वो तो मैं अपने आप को चेक कर रहा था। वास्तव में उस महिला के पास जो लड़का है वो मैं ही हूं। मैं तो अपने आप को चेक कर रहा था कि वो जो मालकिन है वो मुझसे संतुष्ट है या नहीं। ये आत्म मूल्यांकन मैं कर रहा था, सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ अकाउंटिंग, सेल्फ चेकिंग, सोल सर्चिंग। स्वयं का मूल्यांकन करना, मैं वो कर रहा था। तो कल की जो अव्यक्त वाणी थी 3 शब्दों पर थी, अंडरलाइन करो, चेक करो और चेंज करो। और चेक करने के लिए बहुत सच्चाई की आवश्यकता है। हर एक चेक नहीं कर सकता, और चेक करता भी है तो बहुत क्या करता है उसमें, मिलावट। चेक करता है तो ऊपर ऊपर से करता है, चेक करता है तो घोटाला करता है उसमें, चेकिंग में भी मैनिपुलेशंस करता है चेकिंग में भी। ऐसी कंफर्ट जोन के साथ कंफर्टेबल होकर चेकिंग करता है, कन्वीनियंस के साथ चेकिंग करता है, अपनी संतुष्टि के साथ कि अपने अंतरात्मा पर कोई आंच ना आ जाए इस चेकिंग की वजह से। एडजस्ट करके चेकिंग करता है, थोड़ा सा बड़ी एडजस्टेड चेकिंग करता है। ऐसी चक्कर में डाल देता है चेकिंग करके कि भगवान भी चक्कर में पड़ जाता है कि ये तो ठीक ही कह रहा है। ऐसी भयंकर चेकिंग करते हैं। तो बाबा ने कहा, चेक करो और फिर क्या करो। उसके भी आगे की स्टेज है एक, चेक करके खाली बैठ नहीं जाओ, चेंज। पुरुषार्थ का लक्ष्य है परिवर्तन। और जो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी है उनको बाबा वरदान देते हैं, अमृत वेला। कौन सा वरदान? शक्ति बांटते हैं। अमृत वेला बाबा क्या करते हैं? शक्ति बांटते हैं। और वो तीव्र पुरुषार्थी बन जाते हैं और बाप के दिल तख्त नशीन बन जाते हैं। तो कौन किसको देख रहा है कल की मुरली में? विठल भाई, बाप दादा दिलाराम ने किसको देखा? राज दुलारे बच्चों को देखा। और राज दुलारे कौन थे? जो 3 तख्त के अधिकारी थे। कल दादी क्लास करा रही थी तो कह रही थी, दिल तख्त और 2 कौन है, कोई तो बताओ ना। क्या कह रही थी दादी? 2 और कौन है, कोई तो बताओ। तो 3 तख्त, वर्तमान स्वराज का तख्त, और इसी संगम युग पर भगवान का हृदय सिंहासन, दिल तख्त, और भविष्य में राज तख्त। तो पूरी मुरली जो है वो चेकिंग पर है। ऐसा वरदान हमें दो मां। भक्त
पुकार रहा है और कह रहा है कि ऐसा वरदान दे दो, सुख में उछले ना, न दुख में हम डोले। बाबा ने कहा कोई सैल्वेशन या कोई प्रशंसा मुझे प्रभावित तो नहीं करती, चेक करो। अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले, अपनी ही गलतियां, अपनी ही भूल चूक, अपनी ही खामियां, कमजोरियां, फ्लॉज, डिफेक्ट्स खुद ही टटोले, ऐसा वरदान। और बाबा ने कहा कल का वरदान मैं दे रहा हूं और तीव्र पुरुषार्थियों को मिल भी गया। तेरे हाथों में है सृष्टि की डोरी, तुझसे क्या मैया रखे छिपाए, तुझसे किस बात की फिर है चोरी, तुझसे किस बात की फिर है चोरी, किस पटारी में क्या है तू जाने, किसके हृदय में क्या है वो जानता है, चाहे हम खोले या ना खोले। किस पटारी में क्या है तू जाने, उसको खोले माँ या हम ना खोले, अपने अंदर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले, ऐसा वरदान हमें दे माँ। तो बाबा ने कल टोटल 10 बातें बताई है सेल्फ चेकिंग की, जो हम सबको करनी है। सबसे पहली सेल्फ चेकिंग थी एक पुरुषार्थ की, क्या मेरा पुरुषार्थ यथार्थ है। ये कितना बड़ा प्रश्न है कि जिस तरह की दिनचर्या ये यथार्थ है। किसको पूछे? क्या देहधारी को पूछे? यदि किसी देहधारी को पूछेगा तो निश्चित ही वो कहेगा कि ये गलत है, क्योंकि तुम वो नहीं कर रहे हो जो मैं करता हूं। मेरी दिनचर्या में ये भाग है तो तुम्हारी दिनचर्या में नहीं है। मैं इतने बजे उठता हूं तो यही एक्यूरेट टाइम है उठने का, तुम्हारा ये जो है ना ये थोड़ा सा कम है। जो मैं पुरुषार्थ करता हूं वो एकदम परफेक्ट है। तो सबसे पहली चेकिंग पॉइंट है कि मेरा पुरुषार्थ यथार्थ है या नहीं। उसके लिए क्या चाहिए? देखने के लिए आईना चाहिए। आरसी, संडे की मुरली आने वाले आरसी कल भी था, कल भी था। तो आईना चाहिए देखने के लिए। ब्राह्मण जीवन के कौन से आईने हैं? ज्ञान सबसे बड़ा आईना है। ज्ञान में देखो तो पता चले श्रीमत ये कहती है और मैं ये कर रहा हूं, ये तो गड़बड़ है। श्रीमत कहती है ऐसा करो, श्रीमत कहती है सभी भाई बहन की दृष्टि हो सबके के प्रति, और हमने ये कौन सा नया संबंध बना के रखा है जो गैर भाई बहन का संबंध है, जो अभाई बहन का संबंध है, जो सब भाई बहन का संबंध है, उससे थोड़ा सा नीचे है, सब डिवाइन। तो सबसे पहला आईना है आशीष भाई ज्ञान, श्रीमत। दूसरा आईना है ब्रह्मा बाप का जीवन, उसने वो किया, हम क्या कर रहे हैं। तीसरा आईना है हमारा अपना देवता स्वरूप, देवताएं कितने पवित्र थे, क्या नारायण की लक्ष्मी के प्रति कैसी वृत्ति थी और लक्ष्मी की नारायण के प्रति कैसी वृत्ति थी, वो कितनी प्यूरिटी थी उन दोनों में, उनके विचारों में, संकल्प में, भावनाओं में वैसी प्यूरिटी है। अगला आईना है हमारा पूज्य स्वरूप। लोग चरणों में झुक रहे हैं, क्यों झुक रहे हैं? देवी के चरणों में, क्योंकि उसमें प्यूरिटी है। क्या हमारी प्यूरिटी इतनी है कि लोग चरणों में झुक जाए? प्यूरिटी के आगे सबको झुकना पड़ेगा, बट अनब्रोकन प्यूरिटी, अखंड प्यूरिटी चाहिए। और इससे बड़ी और कोई शक्ति नहीं, चाहे संसार का कितना भी बड़ा प्रेसिडेंट भी जाके मंदिर में तो झुकता है ना, कि कहता है मैं प्रेसिडेंट हूं, नहीं झुकूंगा। ये देवी की क्वालिफिकेशन डिग्रियां क्या है पहले बताओ, फिर झुकूंगा, ऐसे बोलता है। कि कोई भी देवी हो झुकता है वो, प्यूरिटी के आगे सबको झुकता है। प्यूरिटी की महानता है और प्यूरिटी की मान्यता है, प्यूरिटी से बड़ी कोई शक्ति नहीं है। तो आईना है हमारा पूज्य स्वरूप द्वापर का। फिर आईना है हमारा वर्तमान का संपूर्ण स्वरूप, ये वो आईना है और ये मैं हूं। इसमें और उसमें क्या अंतर है? ये दोनों की दूरियां बढ़ रही है, नजदीकी आ रही है, क्या हो रहा है? या दिन ब दिन दूरी बढ़ती जा रही है, वो उधर जा रहा है,
टाटा बाय बाय करता है, हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता है, और हम इधर। कर्म आईना है ब्राह्मण जीवन का। अंतःकरण आईना है ब्राह्मण जीवन का। कॉन्शियंस, कॉन्शियंस इज द मिरर ऑफ कॉन्शियसनेस। चेतना का आईना अंतःकरण है, अंतस चेतना है। तो ये सारे आईने हैं। तो सबसे पहली चेकिंग पॉइंट कौन सी बताई? चेक करो कि पुरुषार्थ यथार्थ है। यदि अयथार्थ है, अयोग्य है, इनकरेक्ट है, तो सबसे पहले तो इस पुरुषार्थ को ठीक करना है। फिर उनको देखो जिनका ठीक चल रहा है। आईने को तो देखना ही है, पर इर्द गिर्द की आत्माएं भी बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रही है। कोई एक भाई है, चाहे दिनचर्या एक्यूरेट नहीं है, पर ये बात जरूर है कि उसका अमृत वेला बिल्कुल फिक्स्ड है, बराबर 3:30 बजे उठकर अमृत वेला करता है। और हमारा है जो कि ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे कुछ ना कुछ होते रहता है उसमें। तो सीखने जैसा है ना उससे भी। तो आत्म मूल्यांकन, सेल्फ एनालिसिस, अपनी गलतियां खुद ही टटोले। दूसरा है एक राज्य। राज्य कैसा हो? एक हो। दो राज्य ना हो, द्विज ना हो, वहां पर द्वैत ना हो, अद्वैत हो। माया दखल तो नहीं दे रही है इस एक राज्य में। पुरुषार्थ मन में, मन का जो पुरुषार्थ है, मन में भी एक हो, दो नहीं। जहां दो है, जहां स्प्लिट है, वहां पे हलचल है, वहां दुख है। यू कैन नॉट सर्व टू मास्टर, गॉड एंड मैमोन। बाइबल में लिखा है आप दो की पूजा एक साथ नहीं कर सकते, दो को एक साथ सेवा नहीं कर सकते। भगवान और माया दोनों की एक साथ नहीं हो सकती चाकरी, एक को छोड़ना पड़ेगा। तो राज्य कैसा चल रहा है? एक राज्य चल रहा है। अगर वहां एक राज्य है तो यहां पर भी एक होना चाहिए। लंबे समय का एक यहां, तो लंबे समय का वहां होगा। तो मन में एक राज्य अर्थात एक बाप दूसरा ना कोई। मन में एक राज्य अर्थात एक के प्रति समर्पण भाव, एक से सर्व संबंध, एक से प्यार, एक की लगन। कल कितने सारे पॉइंट्स गिनाए थे ना, क्या क्या थे? तुमको ही देखूंगा, तुमको ही सुनूंगा, तुमसे ही बात करूंगा और तुम्हारे ही बारे में बात करूंगा, और तुमको ही टच करूंगा और तुम्हारे ही साथ रहूंगा और तुम्हारे ही साथ सारे कार्य करूंगा। सरेंडर, तुम्हारे ही प्रति समर्पण, तुमसे ही सर्व संबंध, सब उस एक से। मेरे आस पास है खुदा। तो दूसरी चेकिंग पॉइंट है राज्य की। इस जेट युग में आके बाबा इस तरह की भाषा प्रयोग करते हैं, राज्य, जहां कहीं राज्य का नाम निशान नहीं है। कितनी गहराई चाहिए इसको सब समझने के लिए, क्योंकि ये कोई वर्तमान बाहर के राज्य की बात नहीं चल रही है, अंतर मन के राज्य की बात चल रही है। सब कुछ ठीक चल रहा है यहाँ पर, इसकी चेकिंग करो। सारे मंत्री, कारोबारी, सारे सभासद ठीक है, या कल जैसे वो कहा श्रीलंका में पूरा युद्ध हो गया, घमसान सभा के अंदर, पार्लियामेंट में। वैसा तो नहीं चल रहा है। इनर पार्लियामेंट में क्या चल रहा है? मेंटल पार्लियामेंट में क्या चल रहा है? माइंड की पार्लियामेंट में। दूसरा, तीसरा, धर्म। धर्म की चेकिंग करो। कौन सा धर्म है ब्राह्मण जीवन का? पवित्रता ही धर्म है। कोई दूसरा धर्म दखल तो नहीं दे रहा है? अपवित्रता रूपी धर्म, काम विकार रूपी, क्योंकि वो हमारा धर्म नहीं है। हमारा वास्तविक स्वधर्म, स्वदेश, स्वरूप और स्वधर्म पवित्रता है। तो चेकिंग फिर से करनी है किसकी? प्यूरिटी की, ब्रह्मचर्य की, 100% प्यूरिटी। जैसे लक्ष्मी नारायण है 100% प्यूरिटी, वैसी ही प्यूरिटी हमारे भीतर हो, अंदर हो। जरा भी लगाव नहीं, लेश मात्र भी देह का आकर्षण नहीं कि देह को देखूं। इस दुनिया की जितनी गंदगी है वो उससे भी ज्यादा गंदगी इस शरीर में है। सम टोटल सारा इकट्ठा करो,
झूठन का झूठन के झूठन का झूठन का झूठा, इतना इस शरीर में गंदगी भरी है। तो तीसरी चेकिंग है धर्म की। चौथी चेकिंग है लॉ एंड ऑर्डर। बाबा ने कहा निर्विघ्न चल रहा है राज्य, लॉ एंड ऑर्डर पर चल रहा है। जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर ही नहीं है, सब उल्टा पुल्टा चल रहा है, वहां पर कैसा होगा वो राज्य? सब अनार्की, गड़बड़ हो जाएगी, सब लड़खड़ा जाएगा, चरमरा जाएगी पूरी व्यवस्था वहां की, जहां पर लॉ ऑर्डर ही खत्म हो गया। 1330 में वो कौन था, अलाउद, जिसने सबसे पहले ये किया था कि ये चांदी और तांबे के जो सिक्के हैं उनका मूल्य वही होगा जो सोने का होगा। तुगलक बराबर, तुगलक ने सबसे बड़ा एक परिवर्तन किया था। उसने चमड़ी के भी सिक्के और इनके भी, इनका सबका मूल्य एक कर दिया था। अभी जो लोग नोटबंदी का विरोध करते हैं वो कहते हैं, ये वो उसका उदाहरण देते हैं तुगलक का। तो उसने ऐसा किया तो पूरी राज्य व्यवस्था, पहले तो ठीक लगा, पर लोगों ने अपने घरों में सिक्के बनाने चालू कर दिए, मिंटिंग मनी, चमड़ा और ये सब के पैसे अपने घर घर में बनाने चालू कर दिए। पूरी व्यवस्था ही उल्टी पुल्टी हो गई। तो वो फेलियर हुआ था, सब पूरा गड़बड़ हो गया, पूरा प्रशासन ही बिगड़ गया, क्योंकि उस हाई लेवल पे वो चेंज किया गया था। तो कई लोग नोटबंदी के विरोध में ये उदाहरण देते हैं, कहते ये वो वैसा ही है। तो राज्य में पूरी अव्यवस्था हो जाए, ये ना हो। राज्य में क्या हो, लॉ एंड ऑर्डर। तो लॉ और ऑर्डर दो चीजें हैं। लॉ अर्थात नियम और मर्यादाओं के ऊपर हम चल रहे हैं। जहां पर मर्यादाओं को हमने छोड़ दिया वहां पे सब गड़बड़ होगी। ब्राह्मण जीवन की जो भी श्रेष्ठतम मर्यादाएं बाबा ने दी है उसको छोड़ा मतलब गड़बड़, सब कुछ केओस, डिसऑर्डर, अनार्की जिसको कहते हैं पॉलिटिकल भाषा में। ऐसे कई देशों में हुआ है, पूरा व्यवस्था ही खत्म हो गई वहां पर जब हायर लेवल पे हलचल हुई। तो चेकिंग क्या करनी है, लॉ एंड ऑर्डर की। उसके बाद में सुख और शांति। सुख शांति अतीन्द्रिय सुख सदैव कायम रहता है अंदर, इसकी चेकिंग करो। वो जो राज्य था वहां पे सदैव सुख थी, सदैव अतीन्द्रिय सुख शांति थी, यहां पर भी है, उसकी चेकिंग करो। उसके बाद में नेक्स्ट चेकिंग, जो भी प्रशंसा और साल्वेशन मिलता है उससे प्रभावित तो नहीं हो जाते। स्तुति, प्रशंसा, एप्रिसिएशन, एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्निशन, नाम, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, ये सब हलचल में ला लेता है आत्मा को। उसको भी लगता है मैं भी कुछ हूं, मेरी भी कॉलर टाइट हो गई है। एक फ्रेंच फिलोसोफर वोल्टेयर ने लिखा है अपनी जीवन कहानी में, जब लोग कोई भी मुझे जानते नहीं थे ना, तो मुझे ऐसा लगता था प्रसिद्ध हो जाऊं, प्रसिद्ध हो जाऊं। ये भी कोई जीवन है, कोई मुझे जानते नहीं, सब लोग मुझे जानना चाहिए। तो दिन रात कोशिश करता है, दिन रात प्रयत्न करता है और एक दिन बहुत प्रसिद्ध हो जाता है। अब मुश्किल ये हो जाती है कि जब वो चलता है तो वहां पर ऐसी प्रथा होती कि जो भी महान व्यक्ति चले उसके अगर कपड़े का एक टुकड़ा भी मिल जाए तो भाग्य है। तो जब चलता है तो लोग उसको पूरा नोच लेते हैं, उसके कपड़े कुपड़े फाड़ देते हैं, अरे मुझे भी मिल जाए, मुझे भी मिल जाए। वो कहते हैं पहले ही ठीक था मैं तो। ये तो निकलना मुश्किल हो गया है घर से बाहर, लोग तो कपड़े ही फाड़ने लगते हैं। तो उसमें भी बड़ी माया है नेम फेम में। तो चेकिंग क्या करना है, सुख में उछले ना दुख में, सुख में उछले ना दुख में हम डोले। सुख में बहुत उछलता है व्यक्ति और दुख में डोलने लगता है, फिर दुखी होता है। अपने अंतर ही खुद झांक कर हम गलतियां अपनी खुद ही टटोले। तो स्तुति में अचल अडोल रहना। तो जो स्तुति में अचल अडोल है, निंदा में भी अचल अडोल रहेगा, क्योंकि जो स्तुति करने वाले हैं वो एक दिन निंदा भी करेंगे। बदला तो लेंगे ना कि नहीं? इतनी हमने तारीफ की तुम्हारी, तो कुछ तो करना पड़ेगा।
सिर पे चढ़ाने वाले और उतारने वाले वही होते। इसके पहले भी बताया था, कोई एक प्रेसिडेंट भाषण दे रहा था, उसके सुनने के लिए हजारों लोग थे। उसका सेक्रेटरी उसके कान में आके कहते हैं, आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी, इतने लोग सुनने को है। वो कहता है, हाँ खुशी तो हो रही है, पर तुमको एक दूसरी बात बताता हूं, यदि मुझे फांसी हो जाए अभी, तो अभी जितनी सभा है ना, उससे डबल सभा यहां खड़ी होगी देखने के लिए नजारा। मजा आएगा उनको देखने के लिए। ये था वो। इसके लिए स्तुति, निंदा, जय, पराजय, ये सब बाहर की चीजें है। योगी की आंतरिक स्थिति का इससे कोई संबंध नहीं। ये तो आए और जाएगी। अभी अभी स्तुति कर रहे, अभी अभी निंदा करेंगे, अभी कहेंगे तुम्हारे जैसा कोई नहीं। और अभी अभी पीठ पे खंजर भोंकेंगे। तो प्रशंसा और साल्वेशन, साल्वेशन अर्थात ये जो सुख सुविधाएं मिलती है, आज मिलेगी कल नहीं रहेगी, आज है कल नहीं है, इनका तो कुछ भरोसा नहीं है। वस्तु है वो तो क्षणभंगुर है। आज मिल रहा है क्योंकि तुम कुछ सेवा कर रहे हैं, कल सेवा करना बंद, आउट, बंद हो जाएगी। सुरनर मुनि सब की यह रीति, स्वार्थ हित सब कर ही प्रीति। जैसे वो क्या, दूध से मक्खी उठा के फेंक देते हैं, वही गति है। नेक्स्ट चेकिंग, अखंड राज्य, संपन्न राज्य, संपूर्ण राज्य। चेक करो कोई कमी तो नहीं रह गई है। अगर संपन्न बनना है, संपूर्ण बनना है, उस अखंड राज्य में चलना है, तो कोई कमी ना हो। तो के संस्कार बंद करो, बाबा ने कहा। कौन से संस्कार? तो मैं कर लूंगा, तो मैं देख लूंगा। प्रभु चिंतन में रहो तो व्यर्थ चिंतन, संसार चिंता में है, तुम प्रभु चिंतन में हो। प्रभु चिंतन अर्थात एक करण करावनहार बाप है, तो निमित्त और निर्माण रहेंगे, तो श्रेष्ठ कर्म होंगे। इस स्मृति में रहो। तो राज्य कैसा हो? अखंड हो, संपन्न हो, संपूर्ण हो। अर्थात यहां पर अटेंशन को संपन्न संपूर्ण कहा। सुना सबने मुरली? हमेशा क्या कहते बात? संपन्न बनो। कल कहा अटेंशन को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। अटेंशन को, नई बात बोल दी ना, अटेंशन को संपन्न और संपूर्ण बनाओ। तो यहां पर संपूर्ण बनना है तो वहां संपूर्णता के संस्कार ले जाएंगे। लंबे समय के संस्कार यहां होंगे तो वहां जाएंगे। लंबे समय का यदि विकार का एक संस्कार रह गया तो वो साथ में चलेगा। आज के प्रश्न में है, वो ज्ञान तो भूल जाएगा पर प्रारब्ध के संस्कार रहेंगे परमधाम में। प्रश्न में है, पुरुषार्थ तो चला जाएगा, वो प्रारब्ध रहेगा ना। वैसा मुरली में आया है। तो संपन्न बनने का लक्ष्य यहां रखना है कि मुझे यहां संपन्न बनना है। धुन 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 लग जाए, संपन्न बनना है, संपन्न बनना है, संपन्न बनना है, ये धुन लग जाए, आंतरिक धुन। उसके बाद में तूफान, तूफान, विघ्न आएंगे माया के, पर उनको क्या समझना है? अनुभव की सीढ़ी। वो क्या है? अनुभव देने आया है। अगर ये एक्सपीरियंस नहीं होता तो कैसे होता? जैसे उदाहरण है, एक व्यक्ति बैंक में जाता है और उसको पैसे चाहिए रहते हैं, तो बैंक से पैसे विड्रॉ करता है 1,40,000, पर कैशियर गलती से 1,60,000 दे देता है। और वो कस्टमर सोचता है कि मुझे पता है पैसे ज्यादा है, पर मैं ऐसा क्यों कहूं कि पैसे मैंने देखे ही नहीं, और मैं तो पूरा विश्वास करता हूं, यही दिखाऊंगा कि आपने जो पैसे गिने हैं वो सही है, और लेकिन चुपचाप निकल जाता है। क्यों मैं खुद से अपने मुंह से कहूं कि पैसे ज्यादा है? और वो चुपचाप पैसे लेता है और निकल जाता है। खुश भी होता है कि 20,000 रुपए ज्यादा मिल गए, पर जब ज्यादा चलते जाता है मन में हलचल होने लगती है, कुछ गड़बड़ हो गई, उसको लगता है क्या करूं, पैसे वापस दूं? पर वो कहता है अगर मेरे से कोई गलती हो जाए, कोई दूसरा पैसे ले जाए, कोई दूसरा थोड़ी ना मुझे वापस देने आता है, तो मैं क्यों वापस देने जाऊं इसको? और गलती तो मेरी है ही नहीं, और मैंने तो गिने भी नहीं, जानबूझ के नहीं गिनता है वो, ये दिखाने के लिए कि मेरा विश्वास है तुम पर, और उसको पर ये पता है कि पैसे ज्यादा है। फिर बस में बैठता है, बस चालू हो जाती है, परंतु अंदर दिल भी तो है।
दिल भी तो है जो काटता है, अंदर से चुभता है। वो कहता है 20,000 ज्यादा है, 20,000 ज्यादा है, वापस दे दे। पर दूसरा हृदय कहता है क्यों दूं वापस, मेरी कोई गलती है? मुझे तो पता ही नहीं 20,000 ज्यादा, मैं ऐसे बताऊं क्यों कि 20,000 ज्यादा है? जो है वो है। पर नहीं, हलचल हलचल हलचल। एक मन कुछ कहता है, दूसरा मन कुछ एक, और फिर कहता है अरे तुम तो कहते थे बड़ा ईमानदारी का ढोंग रचते थे और अब पैसे लेके चले। फिर उसको लगता है अरे, फिर पैसे निकालता है, जेब में डालता है, वापस बैंक जाता है, पैसे देता है, तो बैंक का मैनेजर बहुत खुश हो जाता है, कहता है तुमने मुझे बचा लिया, नहीं तो मेरी नौकरी गई होती। ये लो 1,000 रुपए, अपने बच्चों को मिठाई खिला देना। ये व्यक्ति कहता है तुम ही 1,000 रुपए लो और अपने बच्चों को मिठाई खिला देना मेरी तरफ से। वो कहता है क्यों? वो कहता है तुमने मुझे बचा दिया। ये जो थी ना, मेरी आत्ममूल्यांकन की परीक्षा हो गई आज। मैं तो समझता था लोभ को मैंने जीत लिया, पर पहली बार ऐसा हलचल हुई मन में कि जैसे जैसे मैं लौट रहा था, दिमाग हल्का हल्का होने लगा था। जब यहां से गया था खुश तो था, पर बहुत भारी था। और जैसे जैसे वापस लौटते आया और अभी पैसे जब दे दिए ना, अब कहीं जाके ठीक लग रहा है। इसके लिए पैसे तो तुम ही लो। वो परीक्षा थी आत्म मूल्यांकन की, वो सेल्फ एनालिसिस था, वो सेल्फ चेकिंग थी। तो कभी कभी परिस्थिति जो आ रही है वो किस लिए आ रही है? हमें मौका देने के लिए, सेल्फ चेकिंग का। इसलिए वो क्या है? सौगात, गिफ्ट, उपहार, प्रेजेंट। सुहेज संगम युग के। तो उसको क्या समझना है? कुछ तो नया सिखाने आई है। हम बैठे हैं, कोई आए और फटाफट गालियां देने लगे, कुछ तो सिखाने आया है। और धन्यवाद भी दे देना, तुमने हिसाब चुकतू किया, सहयोग के लिए धन्यवाद। क्योंकि तुम यदि बुरा ना बोलते मेरे बारे में, तो मेरा और तुम्हारा जो पिछला हिसाब था वो कैसे चुकतू होता? कर दिया ना चुकतू, धन्यवाद। ठीक है मंजू बहन, धन्यवाद दे देना उसको। दोबारा नहीं आएगा। दोबारा तो अगर हम कुछ किया तो आएगा, हमने नए हिसाब बनाए तो आएगा। न्यूट्रल कर दो, अच्छा है, चुकतू हो गया। नेक्स्ट चेकिंग है समय की। 1 घंटा, 1 सेकेंड, 1 घंटा और 1 घंटा, 1 साल और 1 साल, 21 जन्म। तो 1 सेकेंड भी वेस्ट नहीं करना है। ब्राह्मणों का टाइम कितना वेस्ट हो रहा है व्यर्थ की बातों में, जबकि ये समय है श्रेष्ठ चिंतन का, मनन का, अध्ययन का। इतनी सारी मुरलियां बची हुई है, पढ़ ली क्या? हो गया कि स्टडी? महाप्रोजेक्ट चालू है। सारी अव्यक्त मुरलियां पढ़ना बाकी है, धीरे धीरे चालू रखना है, तभी पूरा होगा, नहीं तो कहां से होगा पूरा? महाप्रोजेक्ट है वो, सारी अव्यक्त मुरलियां 1 साल में पूरी करनी है। का स्टार्टिंग फ्रॉम आशीष भाई 15 अगस्त, 15 अगस्त से 15 अगस्त 2019 तक 4 मास तो हो गए। अब कितने बजे? बस 3 मास हो गए, तो खाली 9 मास बचे हैं। मुरलिया ही नाम है, मुरलिया पढ़ने का इनाम ही मुरली है। जब तक पूरे नहीं पढ़ लेते शांत नहीं बैठना है, काम बहुत बाकी है। तो कहाँ थे हम? समय, टाइम वेस्टर्स को निकालना है। सारी दिनचर्या में से कोई व्यक्ति तो नहीं है जो आता है और समय का अपहरण करके, किडनैप करके चला जाता है हमारे समय को। जीवन में, दिनचर्या में जो भी टाइम वेस्टर्स है, टाइम मैनेजमेंट इज थॉट मैनेजमेंट। जिसने संकल्पों को मैनेज किया वो अपने आप समय को मैनेज करता है, वो अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। वैसे हमारे पास वो भी रहना चाहिए। आइजनहोवर कॉम्प्लेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे अर्जेंट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, उसकी भी थोड़ी सी मन में हो, प्रायोरिटी किसको देनी है। पर ज्ञान योग टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। हमारा जो ड्यूटी है, कर्तव्य है, वो टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। बस इसके अलावा जो भी फालतू की चीजें हैं, ये वो इधर फंक्शन उधर फंक्शन, ये सब ढेर सारा चालू रहता है। साइड सीन्स, इसका बर्थडे उसका बर्थडे,
हम कह रहे हैं थॉट मैनेज, अगर कहीं जाते भी है तो अंदर ज्ञान चिंतन चालू रहे, मुरली का ज्ञान का चिंतन अंदर चालू रहे। वो चिंतन गुप्त है, दिखता थोड़ी ना है किसको, कोई थोड़ी ना तुमसे कहेगा कि अंदर क्या कर रहे हो। कहा खोए खोए तो आज वो बाबा भक्त तो खोए रहते, तुम डूबे रहते हो, वरदान में है तो अच्छा है, हम बाबा की याद में डूबे हैं। नेक्स्ट चेकिंग पॉइंट है लास्ट, खजाने। खजानों में दो बातें बताई, एक तो बताया शक्ति और दूसरी बताई खुशी। खुशी खुराक है, खुशी खजाना है, खुशी न जाए, खुशी तुम्हारे चेहरे चलन से दिखाई दे। खुशी को बांटते रहो। हम कल सोच रहे थे कि खुशी को कैसे बांटे, हमें तो लेने की इच्छा ज्यादा है दूसरों से, दूसरा मुझे खुशी दे, या बांटने का कैसे है, ये क्या सिस्टम है, कैसे बांटे खुशी को। नहीं नहीं, खुशी पर हमें चाहिए, हमें तो आपसे खुशी चाहिए, आप हमको सहयोग दो तो मुझे खुशी मिलेगी, मुझे तो आपसे इच्छा है लेने की, तो यहाँ बांटने का कहां से आया। बाबा ने कहा ये ऐसा एक खजाना है, बाकी तो कम हो जाते हैं, ये एक है जो बढ़ता है, तो इसको बांटो। तो खुशी को बांटना, खुशी खजाना है, खुशी खुराक है, अविनाशी बाप की अविनाशी प्रॉपर्टी है, तो इसको अविनाशी होने दो। दूसरा खजाना बताया शक्तियां, तो हम शक्तियों के मालिक है, जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति का आह्वान। ये भी कितना योग का अच्छा अभ्यास है कि शक्तियों का आह्वान करना। जैसे अभी सब तरफ से विरोध चालू है और हमें बहुत सहन करना पड़ रहा है, तो वहां पर आह्वान किया जाए, हे सहनशीलता की शक्ति आ जाओ। इन्वोक, इन्वोक डिवाइन इन्वोकेशन, हे सहनशीलता की शक्ति आ जाओ। जैसे बहुत सारे सीक्रेट्स हमें पता चल गए और हमारी इच्छा है दूसरों को जा जाके सुनाऊं, हे समाने की शक्ति आ जाओ, संभालो। किसी का टॉप मोस्ट सीक्रेट पता चल गया, एक टॉप मोस्ट कमी, ऐसी इच्छा है कि सबको सुनाऊं। ऐसी चटपटी खबर सुनने के लिए कौन तैयार नहीं है, कितना कान लगा के सुनेंगे हमको। वैसे तो कोई हमारी बात सुनता नहीं, पर ऐसी न्यूज लेकर आए हैं आज, ब्रेकिंग न्यूज सनसनीखेज खबर, आज की ताजा खबर। तो ये शक्तियां, तो ये सारी 10 चेकिंग पॉइंट कल की मुरली में बाबा ने कहा। फिर से एक बार रिवाइज, पुरुषार्थ यथार्थ है कि नहीं, दूसरा राज्य एक है या दो, तीसरा धर्म पवित्रता का संपूर्ण है या नहीं, लॉ एंड ऑर्डर है या नहीं, उसके बाद में सुख और शांति अंदर है या नहीं, उसके बाद में साल्वेशन और फैसिलिटीज से, साल्वेशन और प्रशंसा से अंदर गड़बड़ तो नहीं हो जाती, उसके बाद में अनब्रोकन क्या, एक अखंड राज्य, एक राज्य, अखंड राज्य, संपन्न राज्य, संपूर्ण राज्य, जिसमें कोई भी कमी ना रहे अंदर। उसके बाद में तूफान जो है वो क्या बन जाए, तोहफा बन जाए, टॉफी बन जाए और खा लो उसको, समस्या को समोसा बना के खा लो। फिर उसके बाद टाइम, टाइम पर काम करना है सबको। टाइम, कहाँ टाइम वेस्ट हो रहा है, किन बातों में टाइम वेस्ट हो रहा है, क्या मैं उन्हें रोक सकता हूं। जिसने समय को सफल किया, समय उसको सफल किया, और जिसने समय को नष्ट किया, और समय उसको नष्ट कर देगा एक दिन। इसके लिए बाबा ने यहां सेवा के लिए की भी कहा है, नए ग्रुप से, फर्स्ट टाइमर से सेवा करो, एक भी कोना न रहना जाए, नहीं तो उल्हाने देंगे। तीव्र पुरुषार्थ करो इसका, सेवा का और खुशी का, ये दो, इसको बढ़ाओ, सेवा को बढ़ाओ। ग्रुप से कहा ना, फर्स्ट टाइमर से। फिर उसके बाद लास्ट पॉइंट, खजाने, खजाने की चेकिंग करो, तुम मालिक हो। तो ये 10 बातों की चेकिंग करना है। स्वयं स्वराज्य अधिकारी हम आत्माएं हैं, दरबार लगाना है, सिंहासन लगाने पर बैठकर चेकिंग करना है। दिल तख्त, यहां पर राज तख्त पर बैठकर, तो वहां दिल तख्त पर, और फिर भविष्य राज तख्त पर बैठेंगे, तो सभी अलर्ट होकर बैठेंगे, अपनी चेकिंग करेंगे। ओम शांति।
सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, भृकुटि बीच दरबार अपना सजाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। करे मंत्रणा मिलके मन मंत्री से, समाचार पूछे सजग संतरी से। बड़ी सावधानी से इस राजधानी को माया की छाया से पल पल बचाएं। मस्तक सिंहासन पे हम आत्माएं, राजन बने और शासन चलाएं। कर्मेंद्रियां कर्मचारी हमारी, त्रिकुटी बीच दरबार अपना सजाएं।